सुमन मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शनिदेव की एक ऐसी भावपूर्ण कथा जिसमें एक गरीब परिवार कठिन परिस्थितियों और जीवन की परेशानियों के बीच भी अपनी श्रद्धा और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। मनुष्य के कर्म जैसे होते हैं उसी के अनुसार उसे अपने कर्म का फल मिलता है, लेकिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना, संयम, सेवा और अच्छे कर्म इंसान को कठिन समय में भी हिम्मत देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें न्याय, लालच और गलत रास्ते का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं शनिदेव के व्रत और सच्ची भक्ति की कथा। गरीब किसान हरिदास। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिदास बहुत मेहनती और सच्चा ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपनी पत्नी गौरी, बेटे मोहन और बेटी राधा का पालन पोषण करता था। हरिदास की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, कभी किसी का हक नहीं छीनता था। वह हमेशा अपने बच्चों से कहता, बेटा गरीबी से डरना मत, लेकिन गलत रास्ते पर कभी मत जाना। मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा सा भी धन बहुत बड़ा होता है। गौरी भी बहुत धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह प्रत्येक शनिवार सुबह घर की सफाई करती, स्नान करके पूजा करती और शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। हे शनिदेव महाराज, हमारे कर्मों को सही रास्ते पर रखना, हमें इतना साहस देना कि कठिन समय में भी हम किसी के साथ अन्याय ना करें। एक वर्ष गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, हरिदास की फसल खराब हो गई, घर में अनाज की कमी होने लगी। एक शाम मोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज खाना क्या बनेगा? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा थोड़ा सा आटा बचा है, उसी की रोटी बना दूंगी। मोहन समझ गया कि घर में बहुत कमी है, लेकिन उसी समय हरिदास घर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? हरिदास ने धीरे से कहा, फसल पूरी तरह खराब हो गई है, अब अगले मौसम तक घर कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा। गौरी ने पति को हिम्मत देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमारे पास मेहनत करने की शक्ति है तब तक उम्मीद भी है। हरिदास ने पत्नी की ओर देखा और मुस्कुरा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में उनके परिवार की परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। शनिवार का संकल्प। अगला शनिवार आया। गौरी सुबह जल्दी उठी। उसने घर का आंगन साफ किया और पूजा की तैयारी करने लगी। घर में पूजा के लिए बहुत अधिक सामान नहीं था। उसने उपलब्ध सामग्री से ही पूजा की। फिर शनिदेव के सामने दीपक जलाकर बोली, हे शनिदेव महाराज, मैं आपसे धन संपत्ति नहीं मांगती, मेरे परिवार को सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। अगर हमारे जीवन में कोई कठिन समय है तो उसे सहने की शक्ति दीजिए। हरिदास ने यह प्रार्थना सुनी। उन्होंने कहा, गौरी, भगवान से यही मांगना सबसे अच्छा है। अगर इंसान के पास धैर्य और सही सोच हो तो वह मुश्किल समय को भी पार कर सकता है। गौरी ने उसी दिन शनिवार का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने मन में निश्चय किया कि व्रत के साथ वह अपने व्यवहार भी संयम रखेगी। वह किसी से झूठ नहीं बोलेगी, किसी का हक नहीं लेगी और सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करेगी। धीरे धीरे गांव की कुछ महिलाएं भी उसके साथ शनिवार को पूजा करने लगीं। लेकिन उसी समय गांव में एक साहूकार था, धनराज। धनराज के पास बहुत धन था, लेकिन वह गरीब लोगों से बहुत अधिक ब्याज लेता था। हरिदास ने भी उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। फसल खराब होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। एक दिन धनराज हरिदास के घर आया और बोला, कब लौटाओगे मेरे पैसे? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, भाई इस बार फसल खराब हो गई, अगली फसल आते ही आपका पैसा चुका दूंगा। धनराज बोला, मुझे बहाने नहीं चाहिए, समय पर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरे नाम कर देना। हरिदास के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जमीन ही उसके परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति थी। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। संकट बढ़ता गया। कुछ ही दिनों बाद हरिदास का बेटा मोहन बीमार पड़ गया। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। गौरी बहुत परेशान हुई। उसने शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए, मैं अपने दुख की शिकायत नहीं करूंगी। हरिदास ने गांव के वैद्य से दवा ली। कुछ दिनों में मोहन की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात तेज बारिश हुई।
हरिदास के खेत के पास बनी छोटी नहर टूट गई और खेत में पानी भर गया। अगली सुबह हरिदास जब खेत पहुंचा तो उसकी बची हुई फसल भी खराब हो चुकी थी। वह खेत के किनारे बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू निकल गए। उसके आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और उसे अपनी ही कही बात याद आई, मुश्किल समय में गलत रास्ता मत चुनना। वह घर लौट आया। गौरी ने उसके चेहरे को देखा तो समझ गई कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। हरिदास ने सब बता दिया। गौरी ने कहा, हमारी परीक्षा कठिन है, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हरिदास ने पूछा, अगर धनराज जमीन मांगने आ गया तो? गौरी बोली, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन किसी गरीब का हक लेकर अपना घर नहीं बचाएंगे। हरिदास ने पत्नी की बात सुनकर सिर हिला दिया। लालच की परीक्षा। कुछ दिन बाद हरिदास को गांव के रास्ते में एक कपड़े की थैली मिली। उसने थैली उठाई, अंदर बहुत सारे पैसे थे। हरिदास कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके मन में विचार आया, इन पैसों से मोहन की दवा आ सकती है, धनराज का कर्ज भी चूक सकता है। लेकिन तुरंत उसके मन में दूसरा विचार आया, लेकिन यह पैसा मेरा नहीं है। वह थैली लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने पूछा, यह कहाँ मिली? हरिदास ने पूरी बात बता दी। कुछ समय बाद पता चला वह थैली गांव के एक व्यापारी की थी। व्यापारी बहुत परेशान होकर उसे ढूंढ रहा था। जब हरिदास ने थैली वापस की तो व्यापारी ने कहा, भाई, तुम चाहो तो इसमें से कुछ पैसे इनाम के रूप में रख लो। हरिदास ने विनम्रता से कहा, अगर आप अपनी खुशी से कुछ देना चाहते हैं तो वह आपका निर्णय है, लेकिन मैं किसी दूसरे के धन को अपना नहीं मान सकता। व्यापारी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, हरिदास, तुम्हारे खेत की फसल इस बार खराब हुई है, मेरे पास कुछ अच्छे बीज हैं, तुम इन्हें ले जाओ, जब फसल होगी जब पैसे देना। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने मेरे परिवार की मदद कर दी, भगवान आपका भला करे। घर लौटकर उसने पूरी बात गौरी को बताई। गौरी ने कहा, देखिए, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। उस रात दोनों ने शनिदेव के सामने दीपक जलाया। शनिदेव की दूसरी परीक्षा। कुछ समय बाद हरिदास को गांव में एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। व्यापारी ने उसे अनाज की बोरियों का हिसाब रखने की जिम्मेदारी दी। एक दिन व्यापारी ने कहा, हरिदास, आज मुझे शहर जाना है, तुम दुकान संभालना। हरिदास ने ईमानदारी से काम किया। शाम को हिसाब मिलाते समय उसे पता चला कि एक ग्राहक ने गलती से अधिक पैसे दे दिए हैं। हरिदास चाहता तो वह पैसे अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने ग्राहक को बुलाकर अतिरिक्त पैसे वापस कर दिए। यह बात व्यापारी को पता चली। व्यापारी ने कहा, हरिदास, तुम गरीब हो, फिर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं है। हरिदास ने कहा, गरीबी मेरे घर में है, मेरे संस्कारों में नहीं। व्यापारी उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ। उसने हरिदास की मजदूरी बढ़ा दी। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन धनराज का कर्ज अभी बाकी था। गांव में बड़ा संकट। एक दिन गांव में खबर फैली कि धनराज के गोदाम में रखा बहुत सा अनाज खराब हो गया है। धनराज परेशान होकर गांव में घूम रहा था। उसका व्यापार संकट में पड़ गया। कुछ लोग उसके दुख को दुख देखकर खुश होने लगे, लेकिन हरिदास ने ऐसा नहीं किया। गौरी ने कहा, जिसने हमारे साथ कठोर व्यवहार किया, उसके दुख में हमें खुश नहीं होना चाहिए। हरिदास ने कहा, तुम सही कहती हो, किसी के कर्मों का न्याय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कुछ दिनों बाद धनराज को पता चला कि हरिदास उसके बारे में बुरा नहीं बोल रहा था। वह हरिदास के घर आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कठोर व्यवहार किया, लेकिन तुमने मेरे बुरे समय में भी मेरा अपमान नहीं किया। हरिदास चुप रहा। धनराज ने कहा, तुम अपना कर्ज धीरे धीरे चुका देना, मैं ब्याज भी कम कर रहा हूँ। हरिदास ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। धनराज की आंखों में भी पश्चाताप था। उस दिन से उसने गरीब लोगों से अत्यधिक ब्याज लेना कम कर दिया। शनिदेव के प्रति अटूट विश्वास। समय बीतता गया। हर शनिवार गौरी व्रत रखती। वह घर की सफाई करती और पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करती, लेकिन अब उसके पास पहले से अधिक साधन थे। फिर भी उसने पूजा को दिखावे का साधन नहीं बनाया। वह हमेशा कहती, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, हमारे व्यवहार में भी भक्ति दिखाई देनी चाहिए। वह गरीबों को भोजन करवाती, बुजुर्गों का सम्मान करती और बच्चों को सिखाती, किसी का मजाक मत उड़ाना, किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा मत उठाना और अपने कर्मों से किसी को दुख मत देना।
एक शनिवार गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह बहुत थका हुआ था। गौरी ने उसे पानी दिया और भोजन कराया। वृद्ध ने पूछा, बेटी तुम्हारे घर में भी कभी गरीबी थी? गौरी मुस्कुराई, हाँ बाबा, बहुत थी। वृद्ध ने पूछा, फिर तुमने भगवान से क्या मांगा? गौरी बोली, मैंने भगवान से रास्ता मांगा, केवल मंजिल नहीं। वृद्ध कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, तुमने सही समझा है। यह कहकर वह वहाँ से चले गए। गौरी उन्हें देर तक देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वर्षों बाद बदली किस्मत। अगले कुछ वर्षों में हरिदास की खेती बहुत अच्छी होने लगी। उसने अपना कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई। मोहन बड़ा होकर मेहनती युवक बन गया। राधा की भी शादी अच्छे परिवार में हो गई, लेकिन हरिदास का परिवार अपनी पुरानी सादगी नहीं भूला। एक दिन गांव में बहुत गरीब परिवार आया। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। हरिदास ने अपने घर में अनाज निकालकर उन्हें दे दिया। मोहन ने पूछा, पिताजी आपने इतना अनाज दे दिया, अगर हमारे पास फिर कमी हो गई तो? हरिदास ने मुस्कुराकर बोला, बेटा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब किसी ने हमारी मदद की थी। अब भगवान ने हमें देने लायक बनाया तो हम पीछे नहीं हटना चाहिए। गौरी ने कहा, यही असली भक्ति है। रहस्य का खुलना। एक शनिवार गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। गांव के सभी लोग वहां पहुंचे। पूजा के बाद एक वृद्ध साधु ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य अक्सर कठिन समय में भगवान से पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कठिन समय हमें अपने भीतर देखने का अवसर भी देता है। हरिदास और गौरी ध्यान से सुन रहे थे। साधु ने आगे कहा, जिस व्यक्ति ने कठिन परिस्थिति में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, वह वास्तव में अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पार कर चुका है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वह समझ गई कि उसने जीवन की हर कठिन परिस्थिति ने उसे कुछ न कुछ सिखाया था। लालच की परीक्षा ने उसे ईमानदारी सिखाई और कठिन समय ने उसे विश्वास करना सिखाया। कथा का भावपूर्ण समापन। कई वर्ष बीत गए। हरिदास बूढ़ा हो चुका था। एक शनिवार शाम वह घर के बाहर बैठा था। मोहन ने उसके पास आकर पूछा, पिताजी, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आईं, आपको कभी भगवान से शिकायत नहीं हुई? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, शिकायत तो हुई बेटा, लेकिन विश्वास उससे बड़ा था। मोहन ने पूछा, आपको क्या लगता है शनिदेव ने हमारी परीक्षा क्यों ली? हरिदास ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि भगवान हमारी जिंदगी में कौन सी घटना क्यों लाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर सीखा है कि कठिन समय में हमारा व्यवहार ही बताता है कि हमारे संस्कार कितने मजबूत है। गौरी भी वहां आ गई। उसने दीपक जलाया। तीनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शनिदेव महाराज, हमें अपने कर्मों को समझाने की बुद्धि दीजिए, किसी के साथ अन्याय न करें, किसी का हक न छीने और कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखें। उस दिन से उनके घर में हर शनिवार को श्रद्धा से पूजा होने लगी और गांव के लोग कहते थे कि हरिदास का घर धन से नहीं, उसके अच्छे कर्मों से समृद्ध हुआ है। कथा की सीख। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख, कठिन समय में गलत रास्ता ना चुनें। जब परिस्थितियां खराब हों तब लालच बहुत आसान रास्ता दिखाई देता है, लेकिन गलत तरीके से मिली चीज़ कभी सच्ची शांति नहीं देती। दूसरी सीख, किसी का हक ना छीनें। हमारे पास कम हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के अधिकार को लेकर अपनी परेशानी दूर करना सही नहीं है। तीसरी सीख, कर्म करते रहें। केवल प्रार्थना करने के बजाय मेहनत और सही कर्म करना भी जरूरी है। चौथी सीख, किसी के दुख में खुश ना हो। जिस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया हो, उसके दुख में भी हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। पांचवी सीख, भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं, सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देती है, ईमानदारी में, दया में, सेवा में, संयम में और अच्छे कर्मों में। और सबसे बड़ी बात, जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराकर अपने संस्कार मत छोड़िए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज का दुख कल की सीख बन सकता है और आज की मेहनत कल की नई शुरुआत। शनिदेव महाराज सभी के जीवन में न्याय, धैर्य, सद्बुद्धि और अच्छे कर्मों की शक्ति प्रदान करें। जय शनिदेव महाराज। जय श्री शनिदेव। सुमन मोटिवेशनल चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए।